गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं बच्चों। क्या करें सर, सुबह सुबह आपका लेक्चर देकर के यही दिल करता है कि क्या कर ले। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। A, B and C are partners sharing profit and loss in the ratio 4:3:3. Their balance sheet as at 31st March 2019. लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कंप्यूटर प्रिंटर स्टॉक सन्डी डेटर्स प्रोविजन उसमें से हुआ है। और उसके बाद बैंक क्रेडिटर्स बिल्स पेबल रिजर्व कैपिटल ABC का ऑन 1 अप्रैल 2019 बी रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 14,000. स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी appreciated by 10%. और सी क्या है? प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर प्रिंटर आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. और संडे डेटर्स आर टू कंसीडर टू बी गुड। वेरी गुड। सारा का सारा रिजर्व अब हो जाएगा मेरे लिए इनकम। देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 2,000 फॉर द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी टू द एम्प्लॉयज ऑफ द फर्म. द लायबिलिटी वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन द बैलेंस शीट बट द सेम इज टू बी रिकॉर्डेड नाउ. ओके. अमाउंट पेबल टू बी इज टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द बैलेंस शीट ऑफ द A and C आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ B. ओके. तो मांगा क्या है? रिवोल्यूशन अकाउंट. तो चलिए बना लेते हैं। ये रहा रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या सर, क्या वही बार बार? कोई बात नहीं बच्चों, ये जहर आप लोग पी लीजिए। हम लोग जहर पी रहे हैं। हाँ बच्चों, हाँ आप जहर पी रहे हैं। सर जहर है, ऐसा जहर तब तुमको और मिलना चाहिए। हाँ बच्चों, वेरी गुड। क्या बोल दिया? दिल जीत लिया बच्चों, आप लोगों ने दिल जीत लिया। ये लीजिए। पार्टनर कितने जल्दी बताइए। सर पार्टनर आपके हैं 3 और उनका नाम क्या है? बहुत प्यारा नाम है, ABC. ये हो गया आपका क्या? कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, हमको दे दीजिए बैलेंस शीट। बार बार वही चीज़ कह रहा है, तो ये लीजिए बैलेंस शीट। मैं स्पीड अपनी थोड़ी बढ़ाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी इस चीज़ को अब इजली समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो चलिए, लेकिन क्या करें बच्चों, एक बार सोचते हैं स्पीड बढ़ाएं, फिर सोच रहे हैं कि कुछ नालायक बच्चे हैं, कहेंगे अरे सर हम लोग के लिए थोड़ा सा ये वो ऐसे है कि नहीं। हाँ सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कौन कौन? ए का और सी का, क्योंकि कौन रिटायर हो जा रहा है? बी रिटायर हो जा रहा है। तो ए का और सी का अगर रिटायर हो जाएगा, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो क्या हो जाएगा? जो उनका ओल्ड शेयर था वही हो जाएगा। तो 4:3 कितना हो जाएगा? 4:3। और हमको पता है यहाँ पर गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, 4:3। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर हम लोग करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लेकिन क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है वैल्यूड गुडविल 14,000, तो हम लोग उसमें निकाल लेंगे बी का शेयर। तो बीज शेयर्स इन गुडविल बताइए कितना था? तो 14,000 था। 14,000 का उसका हिस्सेदारी इसमें कितनी है? तो सर बी का है 3/10। अच्छा, यानी 0 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4,200। ओके। जो ही मुझको नजर आया बच्चों 4,200, मैंने ए और सी में इसको कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। तो ए और सी की हिस्सेदारी देख लेते हैं, 4,200 और 4,200। तो ए और सी का अमाउंट उनके गेनिंग रेशियो में, तो 4/7, 3/7 इसको मैंने किया टोटल। तो ये आपका आ रहा है आपका 2,400 और ये आ रहा है आपका 1,800। ओके। नंबर 4 पे हम लोग क्या करते हैं? सर हम लोग एंट्री पास करते हैं। ओल्ड गुडविल नजर आए तो राइट ऑफ करें, नहीं दिया हुआ है, कांग्रेचुलेसन। अब हम लोग क्या करेंगे? न्यू गुडविल को हम लोग एंट्री पास करते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,400, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,800 और टू ये सी है, 2 बीस कैपिटल अकाउंट बताइए कितना? तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 4,200। अब हम लोग क्या करेंगे? तो जनरल रिजर्व आपका है यहाँ पर 20,000 का, और देख लेते कोई लॉस तो नहीं है। नहीं सर कोई लॉस नहीं है। तो उस 20,000 के जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा जल्दी बताइए? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, है ना। हाँ, तो चलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
5 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके बाद गुडविल के बाद हम लोग उसी पे आते हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा होता है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 20,000 और 2A 2B 2C कितना कितना, एक का आ जाएगा आपका 8,000 6,000 6,000। कोई लॉस तो नहीं था, अब स्किप कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। तो बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो आपका जो जो चीज़ एप्रिसिएट हो रहा है यहाँ पर हम लोग उसको कर दे रहे हैं क्रेडिट स्टॉक लैंड एंड बिल्डिंग। तो एप्रिसिएट हो रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई स्टॉक, तो 20,000 का 10% हो जाएगा, ये 2,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग हो रहा है आपका कितने से, ये हो रहा है आपका 3,600, क्योंकि 36,000 का 10% कितना होगा 3,600। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 3,600। उसके बाद कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी, ये सब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कितने 10% से। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 2 प्लांट एंड मशीनरी कितने से रिड्यूस हो रहे हैं, तो आप लोगों का सर 10% से, तो 10% निकालेंगे 28,000 का, तो हो जाएगा 2,800। फिर उसके बाद क्या है, कंप्यूटर भी हो रहा है, तो 2 कंप्यूटर 8,000 का 10% कितना होता है 800 होता है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन ने कहा था देयर इज अ लायबिलिटी ऑफ 2,000 ऑफ द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी लायबिलिटी आपकी क्रिएट हो जाएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया देगा, तो अब दिखा देंगे। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं सर, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। वेरी गुड बच्चों, कितना 2,000। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, द एम्प्लॉयमेंट द लायबिलिटी प्रोवाइडेड बैलेंस शीट बट द अमाउंट। अच्छा, एक चीज़ और देखिए बच्चों, प्रोविजन आपका जो है, प्रोविजन सारे के सारे डेटर आपके क्या हो गए, सारे के सारे डेटर आपके हो गए हैं गुड्स, तो ये आपका हो जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो जाएगा 2,000 का। अब क्या करना है, अब तो सारी चीज़ें आ ही गई हैं, अब इसको हम लोग क्लोज करते हैं, देखते हैं क्या आता है प्रॉफिट या लॉस। तो बच्चों यहाँ पर मैंने टोटल किया, तो टोटल आपका निकल करके आ रहा है 7,600, इधर भी लिख देंगे कितना 7,600, और आपका प्रॉफिट निकल करके आया 2,000। हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, ABC में, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC, और बांटेंगे तो आ जाएगा 800 600, और इसका भी आ जाएगा कितना 600। इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों कैपिटल अकाउंट पे, और कैपिटल अकाउंट बनाना कितना आसान, सबसे पहले लिखते हैं बाई बैलेंस BD। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कितना, ये है 32,000, और इसका अमाउंट आपका दिया हुआ है 24,000, और इसका अमाउंट दिया हुआ है आपका 20,000, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कहाँ कहाँ कैपिटल अकाउंट आया है। तो यहाँ पर ये दोनों हुए हैं डेबिट, देखिए ना यहाँ पर ये दोनों क्या हुए हैं, डेबिट हुए हैं। अच्छा, कितना कितना, तो डेबिट हुए हैं A और C, तो डैश मारेंगे 2,400 और 1,800। वजह क्या है, वजह B है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 2B, ठीक है ना, 2B इज कैपिटल। अच्छा, उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर B का कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो B का कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने कितने से हो रहा है, तो 2,000। वजह 2 लोग हैं, तो 2,400 और 1,800, और यहाँ पर लिख देंगे क्या बाई A, और यहाँ पर लिख देंगे बाई C। बात समझ में आ रही है ना, हाँ सर बात आपकी समझ में आ रही है। इसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर देखिए 8,000 6,000 6,000 8,000 6,000 6,000, यहाँ पर लिख देंगे क्या बाई जनरल रिजर्व। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बटा हुआ है कितने कितने का, तो सर 8,000 है, और नहीं 800 है, तो 800 है, और फिर उसके बाद 600 है, और ये कितना है, ये भी आपका है 600। अब क्या करना बस बच्चों, बस अब इसका हम लोग निकाल लेंगे टोटल। अब टोटल जब करेंगे तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा बैलेंस शीट कितना आ रहा है, तो ये टोटल किया मैंने, तो इसका मैंने टोटल किया, तो ये आपका निकल करके आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 40,800। यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे कितना 40,800, और ये आपका CD जो है निकल करके आ जाएगा, वो हो जाएगा इसमें से लेस करेंगे तो 38,400। इसका हम लोग टोटल करते हैं, तो इसका हमने टोटल किया, तो ये आपका निकल करके आ गया, ये आपका निकल करके आ जाएगा ये 34,800, इधर भी लिख देंगे 34,800, और इसको हम लोग को लोन में ट्रांसफर कर देना। क्वेश्चन ने कहा भी था, नहीं कहता तो भी मैं वो काम हम कम करते 34,800 टू बीज लोन। उसके बाद फिर इसका देख लेते हैं, इसका हम लोग टोटल करेंगे तो आ जाएगा 26,600, इधर भी लिख देंगे कितना 26,600। उसके बाद ये आपका इसमें से लेस करेंगे तो आ जाएगा 24,800। फिर उसके बाद क्या करना है, आइए बनाते हैं फटाक से बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाना कितना आसान, कौन बना लेगा सर, हम बनाएंगे। तो चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का हो गया है, 3,600 का इंक्रीज हो गया, 36,000 था उसमें 3,600 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 39,600। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आप लोग जोड़ करके दिखाइएगा ऐसे प्लस करके, ठीक है ना। प्लांट एंड मशीनरी 28,000 का माइनस किया मैंने 2,800, कितना आ जाएगा 25,200। उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रिंटर, बच्चों ये जो हम लोग करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखकर करते हैं, यहीं से घटा बढ़ा रहता है, ठीक है ना। ओके, तो कंप्यूटर एंड प्रिंटर कितने का था, 8,000 का था, लेस किया मैंने 800, तो कितना आ जाएगा 7,200। अच्छा, उसके बाद फिर क्या, स्टॉक
स्टॉक भी था 20,000 का, प्लस हो गया 2,000, तो होगा कितना 22,000। उसके बाद डेटर, सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर आपके सारे के सारे क्या हो गए, गुड्स हो गए, तो ये हो जाएगा आपका 14,000, कोई प्रोविजन नहीं रहा। उसके बाद बैंक में आपका बैलेंस पड़ा हुआ है, ये तो खत्म हुआ नहीं, कहीं आया गया तो है नहीं, तो हो जाएगा आपका 2,000। यहाँ पर आते हैं बच्चों, यहाँ पर क्रेडिटर्स देखते हैं, तो ये क्रेडिटर्स आपके पड़े हुए हैं कितने के, 7,000 के क्रेडिटर्स पड़े हुए हैं। अच्छा, बिल्स पेबल देखिए, आपका बिल्स पेबल है कितना 3,000 का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 3,000। बीज लोन आ गया आपका, कितना आ गया 34,800। और फिर उसके बाद इनका जो है कैपिटल लिख देंगे, तो कैपिटल किस किस का लिखा जाएगा, ए का और सी का, तो यहाँ पर लिख देंगे 38,400 एक का आ जाएगा, और दूसरे का आ जाएगा 24,800। ओके, 24,800 मैंने टोटल इसका किया, तो ये टोटल निकल करके आ जाएगा 1,10,000 यहाँ पर भी, और इधर भी आ जाएगा 1,10,000। बोलिए बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर, बात आपकी समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखा हुआ, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एज एट 31 मार्च 2019। द शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:3:2, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, और फिर इसके बाद आपका एसेट्स में क्या पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद डेटर पड़े हुए हैं, उसमें से प्रोविजन लेस है, स्टॉक है, फिक्स एसेट्स है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस का आपका डेबिट बैलेंस है, यानी ये आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है। उसके बाद आपके इधर पड़े हुए हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, और एक गुल्लक में पैसा पड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है, जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया हुआ है कितना 50,000 4,000, यानी लोन इन लोगों से क्या लिया गया है। उसके बाद कैपिटल पड़ा हुआ है कितना 1,60,000 और 50,000। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2019 वाई डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 12,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू बी रिटेन ऑफ नहीं कहता तब भी हम लोग करते। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज टू 6,000, फिक्स एसेट्स बी एप्रिसिएटेड बाय 10%, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 80,000 एंड द अमाउंट ड्यू द रिटायरिंग पार्टनर बी एडजस्टेड इन एक्स एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। ओ कह रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ गिव इफेक्ट टू द अबव। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग करते हैं। कितना इजी, मुझको तो शर्म आ रही है, तो कौन करेगा सर, हम करेंगे। नहीं बच्चों नहीं, आप नहीं कर सकते हैं, मांगा क्या है वो हम करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका है 39, तो मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 39। सबसे पहले क्या मांगा है, वो मांगा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मैंने कहा ये लो, मांगा भी तो क्या मांगा, जान मांगा होता, मांग रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, है कि नहीं, यस सर, ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद क्या मांग रहा है सर, उसका मांग रहा है कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो, ये सब तो आप लोगों के लिए कोई चीज़ है, ये तो बच्चों वाली चीज़ हो गई है। वो नहीं मांगेगा तभी आप कहेंगे बना करके, ये लो पकड़ो भाई, वर्किंग नोट पे हम दे देंगे, है कि नहीं? इतना मजा आ रहा होगा आपको बनाने में कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, है कि नहीं? यस सर। प्यार हो गया बच्चों, प्यार हो गया है, प्यार हो गया। XYZ सर, हमको तो प्यार नहीं हुआ, हमको पता है बेटा तुमको प्यार कहाँ पर हुआ है। हाँ सॉरी सर, सॉरी। उसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग, बनाएंगे फिर बैलेंस शीट। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट, तो मैंने लिख दिया। उसके रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट का क्या पोजीशन होगा, तो मैंने कहा ये लो, उसका थोड़ा देख लो बैलेंस शीट का। अब क्या करना हम लोग को, जल्दी से बताइए। वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे, तो वर्किंग नोट जो हमने स्टार्ट किया तो दिल में ख्याल आया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, नंबर 1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बस यहाँ पर लिखा हुआ वाई जो है रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है, वो सोचा है कि 1 अप्रैल को हम क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। तो बताइए उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, तो सर उनका प्रॉफिट 3:2 था। वाई रिटायर होने के लिए कह रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड वो हो जाएगा आपका कितना 3:2, और यही आपका हो जाएगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपका 3:2। अब नंबर 3 वैल्यूएशन गुडविल, पहले से ही गुडविल हमको वैल्यू करके दिया हुआ। क्वेश्चन में देखिए प्यार से क्या लिखा हुआ है कि वैल्यूड गुडविल आपका कितना पड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन में कहा है ए कहाँ गया, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 80,000, ठीक है ना। तो 80,000 पहले से पड़ा हुआ, उसमें उसकी हिस्सेदारी कितनी, यानी वाई की, तो वाइज शेयर्स इन गुडविल, वाइज शेयर्स इन गुडविल, तो 80,000 है, यस सर। तो 80,000 का कितना 3/8 हो जाएगा, 3/8। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 30,000। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30,000, ठीक है ना। ये आपका निकल करके आ गया 30,000। ये वो पैसा जो गुडविल का है, किसका, वाई का, वाई के शेयर्स निकल करके आ गया। इस जो ही हमको नजर आया फौरन हम लोग क्या कर देंगे, इसको बांट देंगे एक्स में और जेड में। तो इस 30,000 को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उनकी गेनिंग रेशियो में, तो 3/5 हो गया और 2/5 हो गया, तो ये हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा आपका 12,000। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई ओल्ड गुडविल नजर आएगी, राइट ऑफ करेंगे। ट्रीटमेंट गुडविल में 2 बातें, ओल्ड गुडविल नजर आए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग करेंगे राइट ऑफ। उसके बाद फिर क्या करना है कि सर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई नई गुडविल उसको हम लोग एंट्री पास कर देते हैं, तो लो बच्चों एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री क्या पास हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना कितना, तो 18,000 से और 12,000 से, और क्या लिख देंगे टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट कितना 30,000। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस पड़ा हुआ है। हाँ सर पड़ा हुआ है, आपके गुल्लक में पैसा पड़ा है। मैंने कहा कितना पड़ा हुआ है, तो आपके गुल्लक में देखिए रिजर्व में कितना पड़ा था, रिजर्व में आपका पड़ा हुआ है 80,000। तो फौरन हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बताइए एंट्री क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना कितना 80,000 हम लोग कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद इनको ओल्ड प्रॉफिट शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 2x 2y और 2z। जब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा ये 30,000 एक का आएगा, 30,000 एक का आएगा, और लास्ट वाले का आ जाएगा कितना 20,000। उसके बाद क्या कोई लॉस पड़ा हुआ था, हाँ सर लॉस भी पड़ा हुआ था। देखिए आपके प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है ना, तो हम लोग क्या कर देंगे उसको भी मार देंगे। तो उससे x का कैपिटल, y का कैपिटल, z का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और लिख देंगे क्या टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कितने का है, तो ये आपका पड़ा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,000। तो 4,000 को जब मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो पता है कितना कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 1,500, इसका आ रहा है आपका 1,500, और इसका आ रहा है आपका 1,000। तो मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उसके बाद क्या बनाते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए क्या क्या हुआ है, तो मैंने यहाँ पर बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या क्या हो रहा है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल टू बी इंक्रीज 6,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल इंक्रीज हो गया, पहले कितना पड़ा हुआ था, पहले का पड़ा हुआ था आपका 6,000, अब हो गया इंक्रीज, कितने से इंक्रीज हो गया है 6,000। अब बताइए 6,000 मतलब 2 से बाय नहीं है, 2 कंपेयर करके डालेंगे, तो 2,000 हम लोग डाल देंगे यहाँ पर। तो लिख देंगे क्या टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्योंकि पहले से 4,000 पड़ा था, 6,000 कह रहा है, तो उसमें से माइनस करके तब यहाँ पर बनाएंगे। अच्छा ये बात है। हाँ उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि फिक्स एसेट्स बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। तो फिक्स एसेट्स एप्रिसिएट कर दीजिए, तो बाई फिक्स्ड एसेट्स, तो 30,000 का 3 लाख का 10% कितना होता है 30,000 होता है। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसके बाद टू स्टॉक यहाँ पर लिख दे रहे हैं, टू स्टॉक वो भी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, कितने से आपका हो गया है ये 12,000 से कम। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 12,000। ओके यस सर। अब हमको क्या करना है, फटाक से इसका निकाल देंगे प्रॉफिट। तो ये इधर आ गया 30,000, इधर भी लिख देंगे आपका 30,000, और उसके बाद हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ पर कैपिटल अकाउंट में। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, x में, y में और z में। कितना हो जाएगा 6,000, उसके बाद 6,000, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4,000। टोटल मैंने किया तो ये आपका निकल करके आया था कितना 16,000। मैंने बांट दिया। अब बनाते फटाक से बच्चों क्या बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाना कितना आसान, कैपिटल अकाउंट बनाना। तो बाई बैलेंस बीडी, यहाँ पर मैंने बाई बैलेंस बीडी कितना लिखा सर, इसका 1 लाख दिया हुआ है, मैंने लिख दिया 1 लाख रुपए। इसका 60,000 दिया हुआ, मैंने लिख दिया यहाँ पर 60,000। सर इसका 50,000 दिया हुआ, मैंने लिख दिया यहाँ पर 50,000। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या क्या हुआ है। सर एक्स और जेड का कैपिटल हुआ है डेबिट, तो मैं फॉरन आऊँगा इनके कैपिटल में लिख दूंगा कितना 18,000 और 12,000। वजह क्या हो जाएगा y हो जाएगा, तो लिख देंगे 2y। उसके बाद y का कैपिटल क्या हो रहा है, देखिए इसका कैपिटल हो रहा है क्रेडिट, कितने कितने से हो रहा है, तो 18,000 से हो रहा है और 12,000 से हो रहा है। तो डैश मार देंगे इधर उधर और लिख देंगे क्या यहाँ पर बाई x और बाई z। ओके यस सर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर इन दोनों का कैपिटल हो रहा है क्रेडिट कितने कितने से 30,000 से, उसके बाद 30,000 से, उसके बाद 20,000 से, और वजह लिख दिया यहाँ पर बाई जनरल रिजर्व। फिर इधर आते हैं बच्चों, ये देखिए इनका कैपिटल डेबिट हो रहा है, यहाँ पर डेबिट में लिख देंगे कितना 1,500 और ये हो जाएगा कितना 1,000, और वजह लिख देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बटा हुआ है कितना कितना है, तो प्रॉफिट है सर इनका 6,000 एक का आया है, 6,000 एक का आया है, और 4,000 एक का आया है। तो 6,000 और 6,000 और ये हो जाएगा आपका 4,000। वजह क्या है, तो आप लिख देंगे बाई रीवैल्यूएशन। यहाँ तक हो गया यस सर, ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। अब क्या करते हैं, फटाक से निकालते हैं बैलेंस CD, और उसको जो देना वो पेमेंट कर देंगे। तो इसका हम लोग टोटल करेंगे, ये आपका निकल करके आ रहा है 1,36,000। यहाँ पर भी लिख देंगे 1,36,000, और डिफरेंस आ रहा है आपका 1,10,500। कितना आ रहा है 1,10,500। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर ये आपकी बात समझ में आ रही है। ओके बच्चों, एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी पड़ा हुआ था, उसको मैंने नहीं बांटा था, तो चलिए यहाँ पर बांट देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स वाई जेड को हम लोग कर देंगे डेबिट कितने कितने से, तो ये आपका पड़ा हुआ है, उसको मैंने ध्यान नहीं दिया था, 6,000 और 6,000, और ये हो जाएगा कितना 4,000 और 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो इसका भी आ जाएगा एक्स वाई जेड डेबिट हुए कितने कितने से हुए, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 6,000, ये हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा ये 4,000 टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, ठीक है ना। तो ये मैंने 1,36,000 में से इसको जो मैंने लेस किया इन तीनों को, तो ये आपका निकल करके आ गया, ये आपका निकल करके आ गया, जल्दीबाजी में उसको भूल गया था बच्चों, 1,10,500 इसको लिखना मैं भूल गया था। उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग टोटल करते हैं, तो 1,26,000 मैंने इधर किया। अब इधर भी हम लोग कर देंगे कितना 1,26,000, ये लीजिए 1,20,000
6000, और जो मेरा बैलेंस आएगा, जो बैलेंस आपका आ रहा है इन सबको माइनस करके, तो बैलेंस आ रहा है 1,18,500। ये कहाँ पर चला जाएगा? टू वाइज लोन। वाइज लोन ये तो सीडी है, ये वाला तो सीडी है, तो ये हो जाएगा टू वाइज लोन। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका सीडी निकाल देते हैं, इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 74,000। इसका भी आ जाएगा कितना? 24,000। इसमें से जब इन तीनों को लेस करेंगे यानी 12,000 और 1,000 और 4,000, तो आपका आ जाएगा कितना? 57,000। ये बैलेंस शीट आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद बनाएंगे हम लोग क्या? बैलेंस शीट, ठीक है ना। बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। क्या क्या होगा जल्दी बताइए। बैंक में आपके पास कितना बैलेंस है, तो 50,000 यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल आपके पास पड़े हुए कितने? 60,000 के। उसके बाद डेटर आपके देख लेते बच्चों, तो डेटर आपके कितने के थे? 80,000 के थे, ठीक है ना। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो जाएगा? सिर्फ 6,000। पहले 4 था, अब 6 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 74,000 हो जाएगा। उसके बाद स्टॉक आपका हो गया कम, 1,24,000 का था, 12,000 से कम हो गया, कितना हो जाएगा? 1,12,000 हो जाएगा। आप लोग उसको प्लस माइनस करके जरूर दिखाएंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि बस जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे करते चले जाएं, आप लोग को ये ध्यान देना है। फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स जो है 30,000, 3 लाख का था, 30,000 और बढ़ गया, हो गया कितना? 3,30,000। ये आपका हो गया एसेट साइड कंप्लीट। उसके बाद आते हैं बच्चों लायबिलिटी में, और लायबिलिटी में हम लोग क्या लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बताइए सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, तो 2,50,000। तो यहाँ पर हो गया सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने? 2,50,000 के। अच्छा, पार्टनर्स लोन हो जाएगा। देखिए पार्टनर्स लोन यहाँ पर निकाला हुआ है, लोन कितना है? ये आपका पहले से लोन अकाउंट नहीं, ये वाला पार्टनर लोन कौन सा है बच्चों? याद रखिएगा, ये पार्टनर लोन बैलेंस शीट में पहले से पड़ा हुआ है। पहले हम इसका लोन लिख देते हैं। ये कौन? वाइज लोन, यानी वाइज लोन। वाइज लोन यहाँ पर कितना आया? 1,18,500। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कितना? 1,18,500। उसके बाद पार्टनर्स लोन जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, पार्टनर्स लोन पहले दिया हुआ कितना आपका हो जाएगा? एक्स का वाई का, इतना दिया हुआ था एक्स का और वाई का। या तो एक काम करें आप पार्टनर्स लोन में इसको ऐड करके दिखा दें, या तो इसको अलग से दिखा दें। एक काम करिए, जब पहले से लोन पड़ा हुआ है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? ऐड करके ही दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसके एक चीज़ हमको पता चल गई कि लोन का अकाउंट पहले पड़ा हुआ, तो जो लोन का अमाउंट बन रहा दोनों उसमें जोड़ देंगे। अच्छा ये बात है। हाँ, तो एक्स का पहले से कितना पड़ा हुआ था? इसका तो 50,000 था, लेकिन इसके में पहले 40,000 था, अब उसमें ऐड हो जाएगा कितना? 1,18,500। ऐसा ही करेंगे आप। क्यों? क्योंकि पहले से जब पड़ा हुआ तो उसमें जोड़ करके देखेंगे, अलग अलग थोड़ी दिखाएंगे। यानी अब पार्टनरशिप हमको उसको कितना देना पड़ेगा? 1,58,500। अच्छा इतना हो गया। फिर उसके बाद आइए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट सिर्फ किसका चाहिए? एक्स और वाई का चाहिए, तो कैपिटल अकाउंट हम लोग ले लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट किसका ले लेंगे? एक्स का और जेड का, वाई का हम कह रहे हैं। कितना हो जाएगा? 1,10,500 एक का आ जा रहा है, और दूसरे का आ रहा है 57,000। इसका हम लोग कर देंगे टोटल, तो ये टोटल बैलेंस निकल करके आ जाएगा 6,26,000 इस तरफ का भी आ जाएगा, और 6,26,000 इस तरफ का भी आ जाएगा। ये था बच्चों आपका बैलेंस शीट। करने वाले क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2:1। बैलेंस शीट दिया हुआ है इनका, और कैश एट बैंक, डेटर्स लेस हुआ, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट, एक्सपेंडिचर, गुडविल पड़ा हुआ, क्रेडिटर्स, वर्कमैन, कंपनी, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओके, कैपिटल पड़ा हुआ एक्स वाई जेड का। जेड रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल ऑफ द फर्म्स वैल्यूड 34,800। वैल्यू ऑफ पेटेंट is to be reduced by 20% and that machinery to 90%. Provision for doubtful debts is to be created 6% on debtors. JED took over the investment at market value. Liability of workman compensation to extent of 750 is to be created. A liability of 4,000 included in the creditor is not to be paid. Okay. Amount due to JED to be paid as follow: 5,067 immediately तुरंत कर देंगे, और 50% of the balance with 1 years and the balance by draft फॉर 3 months। यानी अगला जो है 50% 3 महीने में दिया जाएगा। ओके, गिव द नेसेसरी गारंटीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। आइए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? जर्नल एंट्री मांगा है तो हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री के लिए फटाक से कॉलम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 40 जर्नल एंट्री मांगा है तो हम लोग जर्नल एंट्री के लिए खींच देंगे। ये लीजिए जर्नल एंट्री, यहाँ कर देते पूरा, हो सकता है ये बड़ा हो क्योंकि बहुत सारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाई दिया हम लोग को। तो ये आपका आ गया क्या? जर्नल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बना देंगे? ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर हम लोग बना देंगे बैलेंस शीट, क्योंकि उसके लिए हमको दुबला पतला जगह काम चल जाएगा। तो मैंने यहां पर बना दिया बैलेंस शीट, ठीक है ना। यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे सर? इसके बाद बना लीजिए कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा ये लो बच्चों कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें कितने पार्टनर थे? तो पार्टनर थे आपके एक्स वाई जेड 3 थे, तो मैंने 3 के लिए बना दिया एक्स वाई जेड, और यहाँ पर भी कर दिया एक्स वाई जेड। ये लीजिए एक्स वाई जेड, ये था आपका कैपिटल अकाउंट। जो मांगा मैंने वो कर दिया। स्टेप याद करिए बच्चों, जल्दी हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताइए। तो सर वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं।
वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर आप देखिए उनका शेयर्स कितना था, क्वेश्चन में दिया हुआ 3:2:1 और रिटायर कौन हो रहा है, जेड जो है रिटायर हो जा रहा है। तो जब जेड रिटायर होगा तो कितना हो जाएगा 3:1, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा आपका 3:2। तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई 3:2 और यही हमारा हो जाएगा गेनिंग रेशियो कितना 3:2। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग करेंगे वैल्यूएशन गुडविल। और क्वेश्चन में देखिए गुडविल पहले ही वैल्यू करके दी गई है, कितना है 34,800। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 34,800 का उसका शेयर्स कितना था वो निकालेंगे। तो 3 का हम लोग करेंगे जेड शेयर्स इन गुडविल, जेड शेयर्स इन गुडविल 34,800 का। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे 34,800 का कितना 16। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 5,800। और जो ही मुझको नज़र आया फ़ौरन मैंने इनको मार दिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किस में मैंने बांट दिया, x और y में। तो x में और y में हम इसको बांट देंगे 5,800 को 5,800 को, और इनके गेनिंग रेशियो में तो 3/5 हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, तो आ जाएगा 3480 और ये आपको हो जाएगा 2320। बोलिए बात समझ में आ गई ना? हाँ सर, ये आपकी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, इसके बाद देखते हैं कोई ओल्ड गुडविल अगर पड़ी होगी तो राइट ऑफ करेंगे। हाँ, यहाँ पर बच्चों ओल्ड गुडविल पड़ा हुआ है, कितना एंट्री मांगा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल, यहाँ पर कितना कितना 3,000, 2,000 और 1,000 और 2 लिख देंगे हम यहाँ पर गुडविल। और गुडविल कितना हो जाएगा आपका 6,000 और नई गुडविल को हम लोग कर देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना कितना है तो 3480 आप पूरा लिखिएगा, कैपिटल कैपिटल पूरा लिखेंगे। और ये हो जाएगा 2320 और क्या हो जाएगा, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, जेड कर रहा है, कितना कर रहा है तो कर रहा है वो 5,800। इतना करने के बाद हम लोग कहाँ पर आते हैं सर, इसके बाद हम लोग कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा होता है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है और बताइए उनको कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्सटेंट ऑफ ₹750 इज टू बी क्रिएटेड। यानी बच्चों 12,000 का तो पहले से पड़ा हुआ था, 12,000 का तो पहले से पड़ा हुआ था और अब क्या कह रहा है, कह रहा है उसको एक्सटेंड करने के लिए। तो एक्सटेंड जब करेंगे तो आप बताइए कितने से हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए कितने से एक्सटेंड हो रहा है। तो देखिए बच्चों, यानी कितना जो है वर्कमैन कितना क्लेम हो जाएगा 750 का होगा, बाकी सब फ्री हो जाएगा। और जब फ्री हो जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे सर, जब फ्री हो जाता है ना तो खा लेते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड शेयर में। तो चलिए बच्चों हम लोग करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पूरा हम यहाँ पर करेंगे डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पूरा करेंगे डेबिट, कितने से 12,000 से। उसमें से जो लायबिलिटी बन गई तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने का हो गया, सिर्फ 750। तो 12,000 में 750 माइनस करने के बाद जो भी बचेगा उसको बांट लेंगे 2x 2y और 2z। तो आइए देखते हैं कितना कितना इन लोगों को मिलेगा। तो कटेगा तो सब में बटेगा। तो हमने उसको क्या किया, पहले लेस किया 750 को, और जब मैंने इसका निकाला अमाउंट तो ये निकल करके आ रहा है 5625, इसका आ रहा है 5625, इसका आ रहा है 3750। ये देखिए बैलेंस शीट में चला जाएगा और ये आपका रिजल्ट पूरा पूरा खत्म हो जाएगा 181845। ये अब आ गया बच्चों, मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी यहाँ पर कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, क्योंकि क्लेम था तो मैंने उसको पहले 750 हटा दिया। अब देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है 6,000 का, और देखिए क्वेश्चन में आपका इन्वेस्टमेंट है 15,000 का जिसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 17,600। है ये देखिए बच्चों, आप खाएंगे दो चीज़ हैं सर, हम दो चीज़ खाएंगे। हाँ बच्चों हाँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो पहले तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खा जाइए इसको, सर इसको हम लोग खाएंगे, इसको हम खाएंगे। हाँ बच्चों हाँ, आप खा जाइए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, तो सर ये आपका पड़ा हुआ है ना 6,000 का। मैंने कहा वेरी गुड मेरे बच्चों, 2x 2y 2z किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो हम जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व तो हो जाएगा ये आपका 3,000 आएगा एक का, 2,000 आएगा एक का और 1,000 आएगा एक का। अब देखते हैं वो पेटेंट की वैल्यू कितने से इंक्रीज हो गई थी, सर पेटेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। मैंने कहा हाँ बच्चों बताओ कितने से, तो हो गया है अब 17,600। अरे वाह, यानी इंक्रीज हो गया कितने से, आपको फायदा हो गया। मैंने कहा कितने से फायदा हुआ, तो आपने कहा सर इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ गया है और एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग करते हैं डेबिट। तो कर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, तो 2,600 से। अच्छा ये मेरी खुशी है बच्चों, ये मेरी खुशी है, तो मैंने लिख दिया होगा क्या, टू रीवैल्यूएशन कितना 2,600। ये मेरी खुशी, तो मैंने इसको कर दिया 2,600। अच्छा इसको हम यहाँ पर बांटे, इसको आप चाहें यहाँ पर बांटेंगे, लेकिन बांटने की क्या जरूरत है, अभी जब यहाँ पर रिवैल्यूएशन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट नेट इफेक्ट आ जाएगा, तो बांटने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है। ओके यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे सर, इतना हो गया, फिर देखते हैं कोई गुल्लक में कोई लॉस तो नहीं पड़ा हुआ। अरे सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपका है कितने का,
250। कैसी फीलिंग आ रही है? ओह माय गॉड सर, बैड फीलिंग, बैड फीलिंग। मैंने कहा वो क्यों बच्चों? क्योंकि ये आपको तकलीफ देता है, और जो तकलीफ देता है उसको हम लोग कर देते हैं कैपिटल को डेबिट। तो एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल मैंने डेबिट किया, यहां पर निकल करके आ जाएगा। उसको जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2625 1750 और 875, और 2 क्या लिख देंगे? 2 यहां पर हो जाएगा 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो कितना है 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस? इसका है 5250। तो हो जाएगा 2 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 5250। बात समझ में आ रही है ना? हाँ सर, ये तो बात आपकी समझ में आ रही है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं सर? बस वही अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, हम लोग क्या बनाते हैं? उसके बाद हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए हम लोग आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, क्योंकि बच्चों जनरल एंट्री मांगा है तो जनरल एंट्री बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं आप क्या करूँ? चलिए यहीं पर जनरल एंट्री आगे कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है ना। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके जनरल एंट्री पास करिए, या पहले जनरल एंट्री करके रिवैल्यू, दोनों आपको तरीका आता है, ठीक है ना। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने ऐसे किया है, अब ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो क्या हुआ है जल्दी बताइए। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, ये हो गया है। वैल्यू ऑफ पेटेंट इज रिड्यूस बाय 20% एंड दैट मशीनरी टू 90%। क्या क्या आपका रिड्यूस हो गया जल्दी बताइए। तो सर एक हुआ है आपका रिड्यूस पेटेंट और एक मशीनरी। उसके बाद क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज टू बी क्रिएटेड 6% ऑन डेटर। ओके, मुझको प्रोविजन क्रिएट करना है 6% डेटर पे। उसके बाद जेड टू कवर द इन्वेस्टमेंट एट मार्केट वैल्यू, और जेड जो है मार्केट वैल्यू को उसको लेकर के चला जा रहा है इन्वेस्टमेंट को। चलिए अच्छी बात है। कह रहा है लायबिलिटी ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन टू एक्सटेंड 750 इज टू बी, ये तो हो गया है। लायबिलिटी 4000 इंक्लूडिंग क्रेडिटर इज नॉट बी पेड। वेरी गुड बच्चों, ये अब वो जो है मांगेगा नहीं। उसके बाद अमाउंट टू, अब यहां तक हम लोग करते हैं, फटाक से क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। आइए देखते हैं, बैलेंस शीट को देखते जाते हैं और जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और हम लोग ट्रांसफर करते जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए पहले क्या हुआ है यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिखेंगे 2 पेटेंट, कितने से? 2000 से। उसके बाद 2 मशीनरी, कितने से? 5000 से। उसके बाद 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, कितना? 400 से, यानी 400 से मैंने और क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आ गया इन्वेस्टमेंट 2600 कर दिया, और क्रेडिटर्स मेरे जो है इंक्रीज होंगे कितने से? 4000 से। तो लिख देंगे क्या? बाई क्रेडिटर्स। उसके बाद अब जब हम करेंगे, और तो कुछ था ही नहीं सर। अब फटाक से बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे? इसका निकाल लेंगे, इसका सॉरी बच्चों, ये हो जाएगा आपका, इस तरफ का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 7400, इधर भी हो जाएगा 7400। तो आपका लॉस आ गया बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो बांटेंगे किसमें? एक्स में, वाई में और जेड में। कितना है? एक का है 400 और एक का है आपका 267 और एक का है आपका 133। तो टोटल करेंगे हो जाएगा कितना? 800 आ जाएगा। जो भी मैंने यहाँ किया फॉरन एंट्री हम लोग पास कर देंगे। तो एंट्री पास करना कितना आसान। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में सब डेबिट हो रहा है, तो हम लोग डेबिट यहाँ पर कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्या? 2 है आपका, 2 पेटेंट है। उसके बाद क्या है? 2 मशीनरी है। उसके बाद क्या है? 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितना है? 400 है ये, और ये हो गया 5000 और ये हो गया आपका 2000। टोटल कितना होगा? 7400। ओके, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या है? रिवैल्यूएशन ऑन क्रेडिट हुआ किस किस वजह से? तो यहाँ पर हुआ है इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट को मैंने कर दिया डेबिट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 2600। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स को मैंने डेबिट किया कितने से? 4000 से। मैंने यहाँ पर कर दिया 4000। उसके बाद क्या हुआ? 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2000 और 6000, तो हो जाएगा 6600। कितना हो जाएगा? 6600। उसके बाद हमने क्या किया? ये लॉस को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो किस में बटा है? एक्स में, वाई में और जेड में। कितना कितना? एक का 400 है, एक का 267 है और एक का 133। ये हो गया मेरा लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 2 रिवैल्यूएशन कितना था? 800 का। ये मैंने बच्चों जनरल एंट्री भी पास कर ली। अब क्या करते हैं? जल्दी से बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम लोग कहाँ पर आते हैं? कैपिटल अकाउंट पे तो आते हैं। हाँ सर, कैपिटल अकाउंट बनाइए, जल्दी बनाइए। तो मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी यहाँ पर लिखेंगे कितना है? ये है आपका 68,000, ये आपका है कितना? 32,000, और ये आपका पड़ा हुआ कितना? 21,000। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, सब अपना देखते हैं, यहाँ स्टेप फॉलो करते जाएंगे जैसे हम लोग करते हैं। तो मैं डायरेक्ट अब लिखता चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड। यहाँ पर देखिए क्या हुए? डेबिट हुए कितने कितने से हुए हैं? तो सर 3000 से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना? 3000। ये हुआ है आपका 2000, ये हुआ आपका 1000। वजह क्या है? तो वजह हो जाएगा आपका बाई गुडविल। यहाँ पर गुडविल को मैंने राइट ऑफ किया था। उसके बाद देखिए एक्स और वाई क्या, और एक्स और वाई यहाँ पर क्या हुए? डेबिट हुए। तो मैंने कहा ये लो बच्चों, एक्स और वाई को हम लोग डेबिट कर देते हैं कितने से? 3480, और ये हो रहा है कितना? 2320, और वजह कौन है? 2 जेड है, तो मैंने लिख दिया 2 जेड। और बच्चों वहीं जेड क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने कितने से हो रहा है जेड क्रेडिट? तो हो रहा है 3480 अमाउंट से और 23 और 20 अमाउंट से। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 2x और 2y। उसके बाद फिर आते हैं बच्चों, यहाँ पर देखते हैं एक्स वाई जेड यहाँ पर क्रेडिट हुए कितने कितने से क्रेडिट हुए। तो हम लिख देंगे यहाँ पर अमाउंट था 5625,
उसके बाद यहाँ था 37501845, ये क्या वजह थी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वर्कमैन कंपनसेशन, लिख देंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसके बाद फिर आते हैं, ये देखिए एक्स वाई जेड यहाँ पर फिर क्रेडिट हुए कितने कितने से, तो 3000 से, 2000 से, और एक हो जाएगा कितना 1000 से, और वजह लिख दिया मैंने क्या बाई IFR, मैंने लिख दिया बाई IFR। उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं ये इनका कैपिटल हुआ है डेबिट कितने कितने से, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2625, उसके बाद 1750, और एक का आया है आपका कितना, एक का आया है आपका 1875, ये 875 है, एक कितना आया 875। अब इसके बाद क्या करते हैं, और फिर आते हैं यहाँ पर फिर मैंने एंट्री पास की, मैंने कहाँ पे, ये तो एंट्री। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों इनका कैपिटल क्या हुआ है, यहाँ पर A400, यहाँ पर कैपिटल इनका डेबिट हुआ, तो अब डेबिट में हम लोग लिख देंगे इनका अमाउंट कितना है, तो 400, ये हो गया 400। उसके बाद कितना है 267, और एक हो गया आपका 133। बात आपकी समझ में आ रही है ना, हाँ सर बात आपकी समझ में आ गई। और क्या था, और अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, इसको जैसा होगा वैसा करेंगे। और क्वेश्चन में बच्चों आपका इन्वेस्टमेंट लेकर के चला गया था, कौन लेकर के चला गया था, लेकर के चला गया था आपका उसको लेके जाने वाला कोई और नहीं, वो था जेड। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री पास कर देंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, 17,000 सेम वैल्यू पे लेकर के गया था, और टू इन्वेस्टमेंट 17,600 पे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर उसके कैपिटल को डेबिट कर दिया, कितने से यहाँ पर डेबिट किया बच्चों, यहाँ पर मैंने वजह लिखी, आप वजह लिख लेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा उसके कैपिटल को डेबिट कर दूंगा कितने से, 17,600, ठीक है ना, मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बस इतना करने के बाद हमको तो और कुछ तो दिख नहीं रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सर अब आप ना एक काम करिए, मैंने कहा क्या बच्चों, क्या आप जो है बैलेंस शीट निकाल दीजिए। मैंने कहा ये लो बच्चों, ये लो बैलेंस शीट मैंने निकाल दिया। तो इसका मैंने बैलेंस शीट निकाला, मुझको नहीं पता था बच्चों इतना ज़्यादा जगह लेगा, ठीक है ना, वरना मैं और जो बड़ा करता। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कंजूसी में भी काम कभी कोई चल जाता है ना। रुको हम जो है यूज़ कर लेते बच्चों आप लोगों के लिए कुर्बान। ये लीजिए टैंटेट है, ये मेरा है जुगाड़, नया जुगाड़, कैसा लगा सर, मज़ा आ गया, ये लो टैंटेट है, हाँ ये आपका सही जुगाड़ है है ना। क्या करें बच्चों, क्या करें, आप लोगों ने मुझको सब कुछ सिखा दिया है सर, हम लोग ने सिखाया, हाँ बच्चों हाँ। तो हमने इसका किया टोटल, तो ये आपका टोटल निकल करके आ रहा है 76,625। इधर मैंने लिख दिया कितना 76,000 और 625। ये आपका CD निकल करके आ जाएगा। तब हम लोग जब इसमें से सब प्लस ये सब माइनस कर देंगे तो आपका निकल करके आ जाएगा ये 67,120। अब इसका करते हैं टोटल, इसका जब मैंने टोटल किया तो ये आपका आ रहा है 37,750। इधर भी लिख देंगे कितना 37,750, इधर मैंने लिख दिया। अब बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसका जो बैलेंस निकल करके आएगा, इसका तो अभी नहीं बात करेंगे, इसका तो CD आ जाएगा। CD इसका कितना आ जाएगा, तो सर ये CD आ जा रहा है, इसका जब लेस करेंगे सारे अमाउंट को तो ये निकल करके आ जाएगा 31,413। कितना आ जाएगा 31,413, ये इसका अमाउंट निकल करके आ गया। अब हम लोग आते हैं लास्ट वाले पे, तो लास्ट वाले का देखते हैं कितना आ रहा है 29,000, जो रिटायर हो रहा है 29,675। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन ने कहा था, यहां पर पहले लिख देते हैं 29,675। क्वेश्चन ने क्या कहा था, पहले तो उसको आप पेमेंट कर दो। मैंने कहा ये लो, मैंने पेमेंट कर दिया टू बैंक। कितना क्वेश्चन ने कहा था पेमेंट करने के लिए, तो क्वेश्चन ने कहा था आप उसको पहले पेमेंट कर दो 5,067। मैंने कर दिया उसको 5,067। फिर उसके बाद देखिए क्या कहा है, कह रहा है जो उसके बाद बैलेंस बच करके आएगा, यानी उसके बाद पता है कितना बैलेंस बच रहा है, 5,000 बच रहा है। कह रहा है उसमें से 2,005 आधा अमाउंट 50% अमाउंट एज अ लोन रख लीजिए, और बाकी का जो आपके पास ड्राफ्ट पड़ा हुआ है यानी बिल्स पेबल जो पड़ा हुआ है वो उसको जो है हम लोग दे देंगे, बिल्स पेबल जो पड़ा हुआ है। तो चलिए बच्चों, बिल्स पेबल मतलब किसी और लायबिलिटी थी, मतलब मैं कहूंगा जाकर के उससे पैसा ले लेना। मैं किसको दे दूंगा, जेड को दे दूंगा, ठीक है ना। तो आधा अमाउंट वो ड्राफ्ट में दे दूंगा उसको कि ले लो पकड़ो, और आधा जो अमाउंट एज ए लोन हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहां पर लिख देंगे क्या टू जेड्स लोन, क्योंकि 5,000 का आधा कितना होता है सर 2,500, मैंने यहां पर कर दिया, और आधा अमाउंट उसको मैं बीपीओ ड्राफ्ट दे दूंगा, बिल्स पेबल। तो लिख दूंगा क्या 2BP कितना 2,500। ये था बच्चों कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई नहीं आई, अरे सर मजा आ गया। तो ऐसे हम लोग करते हैं, जुगाड़ बनाते हैं बच्चों, ये था मेरा जुगाड़, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जब ये कैपिटल अकाउंट बन गया, अब हम लोग यहां से बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। तो आइए बैलेंस शीट को बनाते हैं। यहां पर हमारा पहले से ही पड़ा हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना पड़ा हुआ है 683। उसके बाद डेटर आपके पड़े हुए हैं, सर डेटर आपके कितने हैं, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000 के हैं। मैंने कहा ये लीजिए 40,000, उसमें से लेस कर देंगे कितना 2,000,
400, 2400, ये हो गया 2000 पहले का था और 400 मैंने अब बनाया, तो यहाँ पर चला जाएगा कितना 37,600 यहाँ पर आ गया। उसके बाद स्टॉक देख लेते बच्चों, स्टॉक कितने का है, तो स्टॉक है सर आपका 30,000 का। अच्छा उसके बाद देखिए पेटेंट आपका कितना पड़ा हुआ है, तो सर पेटेंट पड़ा हुआ है 8,000 का, मैंने यहाँ पर लिख दिया 8,000। उसके बाद मशीनरी आप देख लेते हैं, तो मशीनरी कितने का है, मशीनरी आपका है 45,000 का, ठीक है ना, यस सर। अब इधर आते हैं और इधर लिखते हैं क्या क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कितने के हैं 17,000 के हैं, ये देखिए 4,000 क्या हुआ उसमें इंक्रीज हुआ है। अच्छा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, प्रोविजन बन गया, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बताइए कितना, तो सर 750 का, याद करिएगा। अच्छा उसके बाद क्या, बिल्स पेबल टू जेड, अब जो बीपी था वो किसको देना होगा, जेड को देना होगा, कितना 2,500 का। अच्छा उसके बाद क्या, जेट्स लोन कितना हो जाएगा 2,500, यानी अब तक तो बीपी नाम से पड़ा था, लेकिन अब क्या लिख देंगे, बिल्स पेबल टू जेड, यानी वो बिल दे रहा है किसको, जेड को। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आप लिख देते हैं, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमको पहले से पता है, एक्स का और वाई का 67,120 मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है देखिए, और दूसरा आपका निकल करके आया है 31,413, इसका हम लोग कर लेंगे टोटल, तो ये आ जाएगा 1,21,283 और ये भी हो जाएगा 1,21,283। तो ये था बच्चों आज का क्वेश्चन। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।